और अच्छा। वो आगरा कैनाल नहर हैं? आगरा कैनाल नहर में मिला है। आगरा की? आगरा कैनाल, हाँ। ये जो कालिंदी कुंज से निकलती है आप क्या आगरा। चाहते हैं उसमें? मैं चाहता हूँ जी उसके दर्शन हो जाएं और जो है मुझे उसको दोबारा दर्शन हो जाए तो दर्शन से क्या होगा? दर्शन ही होगा जी। मैं कम से कम मैं अकेला हूँ, बूढ़े बुढ़िया हैं और कोई है नहीं। लड़के ने जो है त्याग पत्र दे दिया, बिल्कुल कह दिया गाँव में। क्या नाम बच्चे का? प्रभात कुमार। अब हमने ये लिखा, सुनिए। प्रभात की हत्या हो चुकी है, स्वयं यह पानी में डूब के मर चुका है, यह प्रेत योनि में है, वह प्रेत योनि में है, यह घर में सवारी के रूप में खेलेगा, आशीर्वाद है। घर में आएगा जी, वो आएगा नहीं, खेलेगा। जन्म लेगा, जन्म नहीं लेगा, खेलेगा, प्रेत योनि में है। तो इसको हटाओ जी वहां से, परिधि में तो इसे दिक्कत हो जाएगी। पूरा नाम क्या लिखता था बालक? प्रभात कुमार जी। नहीं, वो तो प्रभात तो हमने लिखी, जाति गुर्जर जी। ठाकुर। गुर्जर। ये स्थान लेगा और कृपा होगी 2023 में ये शक्ति अपना स्थान बनवा लेगी, आशीर्वाद है। गुरुजी ऐसा नहीं है कि हनुमान जी, देखिए दादाजी, मैं आपके हिसाब से कुछ नहीं बोल पाऊंगा, जो मुझे आदेश मिला है मैंने वो लिख दिया, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा। ठीक है। पानी में डूबकर मरा, मरा में डंडा नहीं लगा, सॉरी पढ़ने में आ गया मुझे, हाँ मरा है। यह स्थान लेगा 2023 तक, और ये शक्ति के रूप में घर में खेलेगा, आशीर्वाद है। और ये अबूध बालक के रूप में, अबूध शैतान प्रेत के रूप में मान्य होगा, क्योंकि इस हो सब, क्योंकि ये बोलता चलता फिरता पढ़ा लिखा बच्चा है। हाँ जी। तो इसको अबूध नहीं कहा जाता, अबूध कहा जाता जो जिसको बोध ना हो वह अबूध है, आहुत। तो इसको हम बोलेंगे कि शैतान प्रेत के रूप में ये बन गया है, ये स्थान लेगा और घर में सवारी के रूप में खेलेगा। और फिर उसके बाद आपके घर में जैसा ही परमात्मा की कृपा, आने वाले भविष्य में घर में जन्म लेगा, या मुक्ति होगी यानी मोक्ष होगा, या किसी तीर्थ यात्रा स्थल पर जाके बैठेगा, वो हम समय पर बताएंगे। पहले उसकी मां को लेके आए। ठीक है। ठीक है। जय श्री राम, जय पंडित गोसाई। जाइए। गुरुजी एक था क्या? मेरे कमर में दर्द है, मेरे 4 कमर में दर्द है? कमर 4 एक्सीडेंट हो गए हैं। मैंने लिखा तो नहीं है, मैं इस पर पीछे लिख देता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। लिख देता हूँ। और कमर में क्या, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई है, और गुड़िया का नखा डिफेक्ट है, इसीलिए इसमें दर्द होता है। लाभ होगा, आशीर्वाद है। मैंने पीछे लिख दिया दादा। और इसमें किसी प्रकार का गुरियों में गैप नहीं है, नखा झरा हुआ है, जिसके कारण से झुकने में, उठने बैठने में दर्द होता है। यही है ना? लाभ होगा, आशीर्वाद है। इसके लिए अगले महीने या अभी कमरा मिल जाए तो 3 दिन के लिए मंत्र चिकित्सा ले लो, और या फिर अगले महीने ले लो। ठीक है। मैं बता भी देता हूं कि दर्द कैसे ठीक होगा, कितना होगा कितना नहीं होगा। ठीक है। उल्टे हो जाइए। मैं एक सैंपल के रूप में बता रहा हूं। आपको दर्द ये होता है और दूसरा ये हो रहा है, यही है। लो अब झुको उठ के, और उठो बैठो। दर्द हो तो मुझे बताना। उठाओ माइक, उठो बैठो, जल्दी जल्दी बैठो। घुटनों में दर्द है। घुटनों में दर्द है। घुटनों में है ना? हाँ, तो हम लोग कमर की बात की है भाई, तो कमर में तो नहीं है ना? झुक के देखो उल्टा। दर्द हो जाए तो हमसे कहना, ये रामदेव बाबा नहीं, ये पंडोखर बाबा है। लेकिन ये मंत्र चिकित्सा से लाभ मिलेगा, लेकिन योग तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या किया, अपने इंजेक्शन से उस पॉइंट को दबा दिया। ठीक है। शून्य का इंजेक्शन लगा दिया, और तुम कहो तो दर्द चालू करके दिखा देते कैसे दर्द होता है। अब 1 सेकंड के लिए हम आपका पैर कुछ समय के लिए, जब तक मिल जाए, गलत कर गई मुझसे, कुछ समय तक के लिए जितना लाभ मिल जाए उतना मिल जाए, पकड़ो हाथ में। चलो इसको पकड़ लो, कर से उठो बैठो। क्या पैरों में दर्द हो रहा है? फिलहाल तो नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। बोलो। नहीं हो रहा जी। खूब कसरत करो, दर्द हो जाए तो मेरे से कहना। नहीं ठीक है। हम कोई हवा में नहीं कहते, ये इतना बड़ा इंजेक्शन है
कि जिसने मुझे जिस दिन मुझे गिफ्ट किया था उस दिन उस बेटी को स्टेच्यू बना दिया था, जो कि हमें तो दान दिया था। चांदी का है भैया, कितने का पता नहीं है। उन्होंने हमें गिफ्ट किया, बोले सपने में आया था, हमें ले आओ। तो हमने कि ये सही हो तो ये स्टेच्यू हो जाए। तो ऐसी टिके वीर आश्रम में रह गई थी बिटिया। देखा होगा आप लोगों ने, ये राजस्थान के किसी वक्त ने दिया था, हमें पता भी नहीं है। और ना मैं जानता हूं उनके पिताजी को कोरोना भी हो गया था, अभी बीच में आए भी थे, लेकिन मैंने कभी दानदाता का नाम लिखता नहीं हूं, क्योंकि दान दिया है बाबा को दिया है, मैं क्या लिखूं, उनके यहां लिखा है तो ठीक है, उनने मंगा लिया। लीजिए, हनुमान जी कृपा करेंगे। थैंक यू जाओ सर। गुर्जर साहब, ये माइक रख दो नीचे और जो उठाओ पर्ची नीचे, खत्म, आपका डाटा समाप्त। चलो जाओ जाओ, परमात्मा कृपा करें। अब जितनी देर तक के ना ये इंजेक्शन लग गया, महीना 2 महीना, दिन 2 दिन, हमने तो प्रैक्टिकल दिखाया है। रोग के नाने दबा खाओ, भूत बाधा नाने हम, और मंत्र में क्या पावर होता है वो आपने देख लिया। मंत्र पावरफुल नहीं होते तो जब लाखों रुपए की सामग्री नहीं गिराते हवन में। को 8 साल हो गए, ठीक है, बच्चा नहीं। तुम्हारे कैसे होगा, हमें पहले प्रैक्टिकल बताओ। तुम्हारे गांव में कभी आदमी का बच्चा होत का? अभी हम पिता नहीं बन पाए। अरे तुम पिता बन जियो, जो गारंटी हमारी है, लेकिन तुम्हारे गांव में तुम्हारे आदमी के बच्चा होता होगा? जी नहीं। का ना पत्नी का? लक्ष्मी देवी। है? लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी आई यहाँ? नहीं। तो फिर क्या बच्चा हुआ है बताओ। अब हम यहाँ से आदेश करें कि जाओ इनको गर्भाधान हो, परमात्मा से प्रार्थना करें, दुआ करें, आशीर्वाद करें, फल देवें तो पुण्य देवें, लेके आना चाहिए। ठीक है जी। हमने लिखा, सुने। लक्ष्मी देवी को जुड़वा पुत्र होगा 19 जून 2022 में, गर्भधारण 2023 में पुत्र होगा। आशीर्वाद। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। पत्नी को लेके आना अगले महीने, फिर आपको संपूर्ण रास्ता प्राप्त होंगी। यहाँ की जो रामायण, यहाँ का हवन, यहाँ की पद्धति, यहाँ की तारीख, यहाँ का जो सब कुछ लिखा है, जो पीछे भी जो आगे भी लिख दिया गया है, उसको पालन में लेते हुए आगे बढ़ेंगे, सफलता मिलेगी। आशीर्वाद है।